हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होने वाला है। आपको कहीं नहीं जाना है, कॉपी और कलम लेकर क्या करना है दोस्त, बैठ जाना है और इस टॉपिक को एंजॉय कीजिए दोस्त। बहुत अच्छे तरीके से मैं इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव जनन तंत्र। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है दोस्त। ठीक है, तो ध्यान में रखना है दोस्त कि मानव में, किसके, मानव में ऑर्गन का एक सिस्टम जो होता है, जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, वही मानव जनन तंत्र कहलाता है। यह दो होता है, कौन कौन? एक मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और एक क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों के दोनों सिस्टम जो हैं वो क्या होते हैं, मानव में होते हैं, एक महिला वाला में, एक पुरुष वाला में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो हम पुरुष के बारे में जानेंगे, पुरुष के जनन तंत्र के बारे में समझेंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ, मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्त कि नर जनन तंत्र क्या है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यानी नरों में, यानी ऑर्गन का वैसा तंत्र जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, नर जनन तंत्र कहलाता है दोस्त। ठीक है, तो नर जनन तंत्र का जो नामांकित चित्र है दोस्त, मैंने इसको बनाकर रखा है। इसको आपको क्या करना है, हमको समझाना है दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त समझाते हैं कि आप जो ये जो देख रहे हैं दोस्त, आप जो ये देख रहे हैं, जो ये आकृति आपको दिख रही होगी, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो देखते ही हंसने लगेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, ये जो लाठी दिख रही है आपको, इसको दोस्त अलग अलग देहात भाषा में इसको बहुत लोग कहते हैं लाठी। ये लाठी नहीं है दोस्त, इसको अगर बायोलॉजी के फॉर्म में हम बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं दोस्त पेनिस। क्या बोलते हैं दोस्त? पेनिस बोलते हैं। ठीक है दोस्त, पेनिस बोलते हैं। पेनिस को अगर हम हिंदी में क्या है तो इसको बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं दोस्त? सीसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसन बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया होगा कि ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, सीसन कहते हैं। ठीक है दोस्त, इस सीसन के अंदर जो वाला जो आकृति होती है, इसको हम बोलते हैं दोस्त मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या दोस्त कहते हैं? मूत्र मार्ग, जिसको हम क्या कर रहे हैं दोस्त, इसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं दोस्त? मूत्र मार्ग। ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। यानी इसी मार्ग के अंदर, यानी सीसन के जस्ट अंदर जो होता है, एक छिद्र होता है, एक नली होती है, जो क्या करती है, मूत्र को बाहर निकालती है। आपको ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है, क्लियर। अब इस सीसन के जस्ट नीचे दो टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? दो टेस्टिस होते हैं, जिसको हम वृषण कहते हैं। ये 3D फिगर है दोस्त, इसलिए एक टेस्टिस जो है आपको नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, एक ही जो है आपको दिख रहा होगा। ये टेस्टिस का क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में वृषण कहते हैं। वृषण जो होता है क्या बनाता है दोस्त, शुक्राणु बनाता है। आपको बता देता है, ये जो आकृति है अंदर वाला जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं दोस्त वृषण। क्या कहते हैं दोस्त? वृषण। और वृषण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्त, टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। क्लियर। और टेस्टिस जो होते हैं दो होते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर जो होता है दोस्त, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। क्लियर। और टेस्टिस की बात की जाए दोस्त, ये टेस्टिस जो है किसके अंदर होता है, ये जो होता है वृषण कोश के अंदर होता है दोस्त। किसके अंदर? वृषण कोश के अंदर। तो वृषण कोश के अंदर ही क्या होता है, टेस्टिस होता है। तो ये देखिए, ये टेस्टिस है, और यह टेस्टिस किसके अंदर, ये कोश जो दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है दोस्त, इसी वृषण कोश के अंदर क्या होता है, वृषण होता है। और वृषण जो होता है क्या बनाता है, शुक्राणु बनाता है। लेकिन शुक्राणु जो होता है किस में संचित होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्त कि वृषण कोश के अंदर जो होता है शुक्राणु संचित होता है, लेकिन बनाता उसे कौन है दोस्त, उसको बनाता कौन है, तो वृषण बनाता है। ठीक है दोस्त, अगर यह वृषण, आपको बता दें दोस्त, अगर यह वृषण अगर मानव के अंदर नहीं रहे तो क्या होगा, तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्त, अगर यह वृषण जो है मानव के अंदर नहीं रहेगा तो वह जो होता है हिजड़ा हो जाएगा, किन्नर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि उसके जो वृषण है उससे स्पर्म निकलवे नहीं करेगा, और क्या होगा, जब स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा दोस्त, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया कभी होगी नहीं। इसीलिए क्या होता है कि अक्सर जो हिजड़े होते हैं उसके टेस्टिस को क्या किया जाता है, काट कर, या उसको क्या किया जाता है, बोले तो छेरुआ कर दिया जाता है दोस्त। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस जो होते हैं, आपको ये टेस्टिस जो होता है, अगर क्या होता है, सांड आपने देखा होगा, सांड या बैल देखे होंगे आप लोग, सांड के और बैल के अंदर जो टेस्टिस होता है वो अक्सर क्या होते हैं, बड़ा अगर सांड हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। अगर जो उसको निकाल दिया जाएगा तो उसको गाय के अगर झुंड में हम उसको खड़ा कर देंगे दोस्त, तो मलुआ जाएगा बेचारा, उसका कोई टेम्परेचर नहीं होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल अशांत एक बाबा जैसा बन जाएगा। लेकिन वहीं
जिसका जो है क्या है, वृषण एकदम फुर्तीला है, अगर उसको छोड़ दीजिएगा तो वो जाएगा किधर, सोचेगा किधर मैं जाऊं। वो अगर उसको क्या किया जाए, अगर गाय गौदेव के समूह में छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या करेगा, लाइन मारेगा। ठीक है, तो काफ़ी जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके टेस्टिस के अंदर जो होता है बहुत जल्दी से स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। अगर स्पर्म बनेगा तो स्पर्म जो बनेगा वह बाहर निकलने की हमेशा कोशिश करेगा, इसलिए सांड जो होता है वो गौदेव के जो होता है क्या होता है, पीछे भागने लगता है सांड देव। क्लियर दोस्त, तो ध्यान रखना है। इसीलिए क्या होता है कि जब सांड हो या बैल हो, जब जवा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो उसके टेस्टिस को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, ताकि वो किसी प्रकार का हलचल न पहुंचाए। ठीक है दोस्त, तो हमने समझा दिया कि वृषण जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वृषण कोष के अंदर बनते हैं, और ये वृषण के अंदर ही क्या होते हैं, स्पर्म होता है। क्लियर दोस्त, अब यह जो आपको नली दिख रही है ये तो वृषण के अंदर जो होता है शुक्राणु बन गया, लेकिन शुक्राणु जो होता है एक नली से होते हुए ऊपर की तरफ होते हुए वो कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है। तो इस नली के द्वारा, जिस नली के द्वारा शुक्राणु जो होता है यहाँ पे पहुँचता है, उस नली को हम क्या कहते हैं, जो शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, उसको शुक्रवाहिनी नली कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी शुक्राणु जिस नली से होते हुए ऊपर जाता है दोस्त, उस नली को क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी नली। यानी शुक्राणु इस नली से होते हुए, ऐसे होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, शुक्राशय के पास। ये जो आकृति आपको दिख रही है ये दोस्त क्या है, शुक्राशय है। क्या होती है, शुक्राशय। ठीक है दोस्त, और शुक्राशय जो होता है, ध्यान रखना है कि क्या करता है, वृषण का काम क्या है, वृषण का काम है शुक्राणु का निर्माण करना, और शुक्रवाहिनी का काम क्या है, उसको लेकर कहाँ जाना, शुक्राशय तक लेके जाना। शुक्राशय तक कौन लेके जाता है स्पर्म को, तो शुक्रवाहिनी नली लेके जाता है। जब शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाता है तो यहाँ क्या होता है, शुक्राणु जो होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्त, यहाँ जो शुक्राणु है ये शुक्राशय के अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, तरल द्रव होता है जिसको शुक्राशय द्रव कहते हैं। वह द्रव क्या होता है, शुक्राणु के साथ मिलकर सीमेन बना देता है, यानी वीर्य बना देता है। ठीक है दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन जो होता है नर जननतंत्र का कौन ऐसा भाग है दो शुक्राणु को क्या करता है दोस्त, शुक्राणु को वीर्य में बदलता है, तो उसका नाम क्या है दोस्त, शुक्राशय है, शुक्राशय। अब यहाँ आ गया दोस्त, यहाँ चला आता है, और ये क्या करता है, यानी स्पर्म को, शुक्राशय क्या करता है, स्पर्म को किस में बदल देता है, सीमेन, सीमेन में बदल देता है। किस में बदल देता है दोस्त, सीमेन में बदलता है, और सीमेन का मतलब होता है वीर्य। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो होता है स्पर्म जो होता है वह शुक्राणु के रूप में बाहर नहीं निकलता, वो वीर्य के रूप में निकलता है, और इसको वीर्य बनाने में किसकी भूमिका ज़्यादा होती है, शुक्राशय की होती है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो पहुँचेगा कहाँ पे, इस जो आपको दिख रही है रचना, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड्स, या इसी को बोलते हैं ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्त, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। क्लियर, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर होगा कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है दोस्त, आपको ध्यान रखना है कि यह ग्रंथि क्या करती है। यह ग्रंथि क्या करती है, अगर मूत्र पहले आएगा तो शुक्राणु को निकलने नहीं देगा, अगर शुक्राणु पहले आएगा तो क्या करेगा, मूत्र को बाहर नहीं निकलने देता है। यह क्या करता है, एक ढक्कन का काम करता है कि अगर शुक्राणु पहले आता है तो उसको क्या करता है, उसको बाहर निकलने देता है। और आपको ध्यान रखना है दोस्त, अगर क्या होता है, मूत्र अगर बाहर निकलता है तो शुक्राणु को रोक देता है। तो इसका काम यही होता है। ठीक है दोस्त, तो यह एक कपाट की तरह क्या करता है, काम करता है। जिस प्रकार गले में हमारा क्या होता है, एपिग्लास्टिक पाया जाता है, जो क्या करता है, अगर भोजन हम ग्रहण करते हैं तो सांस तो केवल भोजन को ही क्या करता है, ग्रास नली में जाने देता है, श्वसन को ग्रास नली में नहीं जाने देता है, उसको क्या करता है, ढक देता है। ठीक है दोस्त, उसी प्रकार सेम प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है कि अगर मूत्र बाहर निकलती है तो क्या करेगा, जो वीर्य है उसको क्या करेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। अगर वीर्य बाहर निकलती है तो मूत्र को बाहर नहीं निकलने देगा। तो यह क्या करता है, एक कपाट का काम करता है जो यहाँ पाया जाता है। ठीक है दोस्त, अगर मान लीजिए दोस्त, अगर यह डायरेक्ट हो जाता,
मान लीजिए अगर मूत्र भी अगर एक साथ या वीर्य भी एक साथ निकलता तो क्या होता दोस्त। तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्त कि वीर्य जो होते हैं और मूत्र जो होते हैं अगर एक बार साथ साथ जब निकल जाए दोस्त तो काफ़ी जो होती हैं कमज़ोर हो जाते हैं शरीर, एक साथ जो है काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो आदमी क्या होगा दोस्त, ऐसे मरुआ जाएगा। क्या होगा दोस्त, मरुआ जाता है। और कहेंगे हम लोग तो ऐसे ढिमलाते हुए चलेगा, कहता है क्या हो गया क्या हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है दोस्त, जो भी दोस्त अगर अपने से जो गलती कर रहे हैं, अपने से स्पर्म को बाहर निकाल रहे हैं, वह जो होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। ठीक है दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है अगर ऐसा कभी भी होता है तो आपको क्या करना है, इस पर कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल कैसे होगा दोस्त, कंट्रोल कैसे होगा, तो कंट्रोल जो होगा दोस्त आपको क्या करना है, अगर ऐसी बात है कि आपके स्पर्म अपने आप से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपके धार्मिक चीज़ें क्या करनी है, पढ़नी होगी। वेद को और सारे चीज़ों को क्या करना, पढ़ना होगा, ताकि आपका मन जो है उस गलत चीज़ों पर ना जाए जिससे आपको क्या है, नुकसान है दोस्त। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्त, तो ये कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसका काम क्या है कि अगर मूत्र बाहर निकलती है तो क्या करेगा, वीर्य को रोकेगा, सीमेन को रोकेगा। और जब सीमेन बाहर निकलेगी तो मूत्र, यानी एक साथ यह नहीं दोनों को निकलने देता है। तो ध्यान में रखना, अगर किसी पुरुष के अंदर अगर यही ग्लैंड कमज़ोर हो जाती है तो क्या होती है, दोनों साथ साथ जब भी वो पेशाब करेगा या जब भी वो मूत्र को बाहर निकालेगा तो उसके साथ वीर्य भी क्या होती हैं, यानी सीमेन भी बाहर निकलती हैं, जिससे उसका शरीर काफ़ी क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, मानसिक तौर से भी शारीरिक रूप से भी। ठीक है दोस्त, चलिए अब इस वाला जो गोलाकार है इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं दोस्त मूत्राशय। क्या बोलते हैं दोस्त, मूत्राशय। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, ब्लैडर का काम क्या है दोस्त, कि वृक्क से आने वाली जितने भी मूत्र हैं उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा कितना कर सकता है, तो 250 से 300 ml मूत्र को अकेले वो क्या करेगा, वो मूत्राशय क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उससे अगर 150 ml हो जाएगा तो मूत्र विसर्जन की इच्छा उत्पन्न आपको हो जाएगी। तो ध्यान रखना है दोस्त। तो मूत्र को इकट्ठा करने का काम किसका है, मूत्राशय को। यह मूत्राशय क्या करता है, इस नली के द्वार से होते हुए मूत्र को क्या करता है, बाहर निकालता है। क्लियर दोस्त, यह जो नली आई हुई है इस नली का नाम क्या है दोस्त। तो ये जो नली आई होती है कहाँ से आई होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये क्या हो गया दोस्त, ये जो होता है ठीक है दोस्त, ये किसका रचना है, वृक्क का, वृक्क की रचना है दोस्त। तो वृक्क के अंदर ये क्या होती है दोस्त, ये मूत्र नली होती है। यही मूत्र नली जो है कहाँ आती है, मूत्राशय, इसी को बोलते हैं मूत्राशय। तो ये जो नली आई हुई है ये मूत्र को कहाँ लिया के आती है, मूत्राशय में। तो इसको बोलते हैं मूत्र नली। क्या नली बोलते हैं दोस्त, मूत्र नली बोलते हैं। तो मूत्र नली कहाँ से आई हुई होती है, तो मूत्र नली जो है वृक्क से आई हुई होती है, मूत्र नली। क्लियर दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि मूत्र नली जो है कहाँ से आई हुई होती है। तो मूत्र नली जो होता है, आपको बता दें कि मूत्र नली जो होती है मूत्राशय से आई हुई होती है। मूत्र नली जो है कहाँ से, वृक्क से आई हुई होती है। क्लियर दोस्त, वृक्क से आई हुई होती है, यही क्या है, मूत्राशय है। ठीक है, और वृक्क से यह नली आती हुई है और इसी के थ्रू जो है जो साफ मूत्र जो होता है, जो मतलब बोले तो जो खराब पदार्थ हैं वह इसी के द्वारा छन कर क्या होते हैं, मूत्राशय में पहुंचते हैं और मूत्राशय के माध्यम से क्या होते हैं, मूत्र मार्ग से होते हुए क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं दोस्त। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा बात हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर अपने स्पर्म को खुद से निकाल रहा है बाहर, तो दोस्त आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, ताकि आपके अंदर अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो आपको दोस्त क्या है, स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल की क्या है, बीमारी है। आप डॉक्टर के पास जाए, उनका सलाह लीजिए, ताकि आपको क्या करे, कोई डॉक्टर मेडिसिन दे दे, ताकि आपका एक प्रॉब्लम समस्या क्या हो जाए, दूर हो जाए दोस्त। ठीक है दोस्त, चल दिए। तो आज का दोस्त हम ये वीडियो को अगर समझ में आया होगा तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्त। अगर पसंद आया है दोस्त तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या रहे, पहुंचता रहे दोस्त। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आया है तो ध्यान में रखना है दोस्त कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पर, ताकि मैं हमेशा एक नया वीडियो आपके सामने बहुत अच्छा तरीका से लेकर आऊँ, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े, मैं सारे उस चीज़ को आपको बता सकूं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।